लगता है लड़कियां नाजुक कली होती है तो कुछ नहीं कर सकती है। भाई हम लड़कियां किसी से कम नहीं है। एक तो ये कि बहुत कम पैसे में स्टार्टअप हो जाता है। वैसे तो मैंने लोकेशन बहुत सारा फाइंड किया था, 2 महीने से यही कर रही थी मैं, इस पर रिसर्च करना कैसी चाय बनाए, कैसे टेस्टी चाय बना सकते हैं और लोकेशन को लेके। फिर मुझे लगा कि मुझे शाम में लगाना है 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और आपको पता है लड़की होना और 6 बजे के बाद ट्रेवल करके आना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लोग तो वैसे भी कुछ कहते हैं, नहीं करोगे फिर भी कहेंगे, करोगे फिर भी कहेंगे। लोगों का काम ही है ताना मारना। आपने गाना सुना होगा, ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग है शाहरुख खान के फिल्म का, लेकिन अब इस डायलॉग को लोग अब आम जिंदगी में उतारने लगे हैं। आपको बता दें कि जब से देश में नरेंद्र मोदी जो चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बने, तब से आम लोग और खास करके युवा पीढ़ी इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं और चाय बेचने का ट्रेंड देखिए चल पड़ा है। हम बिहार में कई जगहों पर देखें कि युवा हो या युवती चाय बेचते नजर आए और आत्मनिर्भर भारत जो एक महत्वाकांक्षी योजना लाया गया है उसको आगे बढ़ाते नजर आए। हम बात कर रहे हैं बिहार के पटना में कई जो चाय वाली है, MBA चाय वाला हो, ग्रेजुएट चाय वाली हो, हमने कई देखा। लेकिन अब हम बात करें बिहार से बाहर भी जो जाकर के बिहार के लोग पढ़ रहे हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए अब देखिए खुद से बिजनेसमैन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए बाहर में चाय बेच रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम बात करें तो बेहद खूबसूरत बीटेक चाय वाली ने एक चाय का स्टॉल खोला है। ये स्टॉल बिहार से बाहर खोला है और ये बिहार की बेटी हैं। और ये बिहार की बेटी कहाँ की रहने वाली हैं और क्या नाम है आपको आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप वो तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से वो चाय बनाती हैं, किस तरीके से वो चाय लोगों को सर्व कर रही हैं। हमेशा बड़े चीज की शुरुआत वीडियो से ही होती है। एक तो ये कि बहुत कम पैसे में स्टार्टअप हो जाता है, यही जिद है कि ये आउटलेट हर जगह होना चाहिए अपने इंडिया के कोने कोने में। वैसे तो मैंने लोकेशन बहुत सारा फाइंड किया था, 2 महीने से यही कर रही थी मैं, इस पर रिसर्च करना कैसी चाय बनाए, कैसे टेस्टी चाय बना सकते हैं और लोकेशन को लेके। फिर मुझे लगा कि मुझे शाम में लगाना है 6 बजे से रात के 10 बजे तक, और आपको पता है लड़की होना और 6 बजे के बाद ट्रेवल करके आना ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो PG मेरा जस्ट यहाँ से पास में है, 1 मिनट लगता है आने जाने में। यही सोच के मैंने यहाँ पे लगाया है, 10 बज जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है जाने में, क्या ज़्यादा आगे आए फील्ड में। क्योंकि हम लड़कियां घर में दुबक के बैठ, सबको क्या लगता है लड़कियां नाजुक कली होती है तो कुछ नहीं कर सकती है। भाई हम लड़कियां किसी से कम नहीं है, हम सारे फील्ड में जाके फाइट कर सकते हैं। अगर मैं शर्म करके घर में बैठ जाऊँ और मुझे जो करना है वो ना करूँ तो आज से 10 साल बाद मुझे रिग्रेट होगा। जिन सोसाइटी की वजह से मैं बैठी हूँ उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा, उनको तो ये बोले अरे कोई बात नहीं 20-25 हज़ार का जॉब कर रही है, शादी हो गया, 2-4 बच्चे पाल रही है, उसका तो अपने पति के अंडर में ही है, अपना खुद का तो कुछ है नहीं पहचान। तो हमें दूसरों की पहचान की जरूरत क्यों है, हम खुद की पहचान बना सकते हैं, हमारे में इतनी काबिलियत है। अगर आप एजुकेटेड हो या फिर नहीं हो, उससे अगर आप घर में बैठे हो और आपको जो जरूरत की चीजें आपको अपने पापा मम्मी से या फिर किसी और का हाथ फैला के मांगना पड़ रहा है और आप सोच रहे अगर मैं कुछ और जाके करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, तो भाई आपका पेट लोग नहीं भर सकते हैं, वो बस कह सकते हैं। आप कुछ करके दिखाओ, आपको अपना पेट खुद ही भरना पड़ेगा, आपको फील्ड में खुद ही आना पड़ेगा। तो लोगों के पीछे कभी जाने से कोई फायदा है नहीं। लोग तो वैसे भी कुछ कहते हैं, नहीं करोगे फिर भी कहेंगे, करोगे फिर भी कहेंगे। लोगों का काम ही है ताना मारना। आपने गाना सुना होगा, ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरा जो ड्रीम है वो मैं पूरा कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ ये करके। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई शर्म नहीं कि मैं चाय क्यों बेच रही हूँ। मैं बहुत हैप्पीली अपने कस्टमर को, फैमिली से दूर अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, जैसे किसी को नहीं लगता, लेकिन अभी एक चीज़ की मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ अच्छा करने के लिए हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ। मुझे पता है उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मुझे अच्छे से ये भी पता है उनको पता चलने के बाद मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। उनकी पूरी कोशिश यही होगी कि ये काम कैसे भी बंद कर दी, ये हमारी इज्जत पे आ रही है। और आपको पता है रिलेटिव तो सबसे पहले जीना मुश्किल करते हैं। अगर कि अरे आपकी लड़की वहाँ चाय बेच रही थी, मैंने वीडियोस देखा था, ऐसी क्या कमी आ गई कि आपकी लड़की चाय बेच रही है, उनके तो ताने पहले शुरू हो जाने हैं। कोई बात नहीं, सबसे लड़ लेंगे। मम्मी को कुछ टाइम पहले पता चल गया है और मम्मी का यही है कि तुम काम कैसे भी बंद कर दो, ये हमारे इज्जत, अच्छे घर के लोग ये सब नहीं करते।
रिस्पॉन्स से भी ज़्यादा कुछ मुझे मिल नहीं पा रहा है। तो आपने देखा एक क्यूट सी लड़की, बहुत प्यारी सी लड़की जो चश्मा पहनी हुई है, वो लोगों को चाय सर्व करती हुई नजर आ रही हैं, लोगों को चाय देती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल बिहार की रहने वाली वर्तिका सिंह नाम है इनका, बीटेक कर रही हैं फरीदाबाद से और वो पढ़ाई भी करती हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। और ऐसे में उनको पढ़ाई के दरमियान ही मन किया कि खुद का बिजनेस शुरू किया जाए, खुद का धंधा शुरू किया जाए और कुछ पैसे कमाया जाए। बीटेक करते करते उन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया, फरीदाबाद के स्टॉल लगाया और देखिए इसका स्टॉल अब चल पड़ा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो हमेशा से बिजनेस करना चाहती थी, उनका सपना था बिजनेसमैन बने, लेकिन वो सपना को पूरा करने के लिए पढ़ाई के दौरान ही देखिए वो शुरू कर दिए हैं। मम्मी पापा उनके चाहते हैं उनकी बेटी बीटेक करके इंजीनियर बने, लेकिन उनका सपना कुछ और है, अब वो बिजनेस में आ गई हैं। हम आपको बता दें एक बार फिर से चाय के शौकीनों के लिए खास खबर है। एमबीए चाय वाला मॉडल देखा होगा और टपरी चाय वाला मॉडल देखा होगा, जहां दुकानों की अपार सफलता के बाद कड़ी जो टक्कर देने के लिए अब बीटेक चाय वाली मार्केट में आ गई है। पटना में आपको हजारों ऐसे, हम बात करें तो दुकान दिख जाएंगे जहां पर लोग चाय बेचते नजर आते हैं और उनके पीछे नाम लगा होता है, टैगलाइन लगा होता है। एमबीए चाय वाला देखा होगा, ग्रेजुएट चाय वाली देखा होगा, बेरोजगार चाय वाला देखा होगा, पत्रकार चाय वाला आपने देखा होगा, लेकिन बीटेक चाय वाली देखिए आपको ये हरियाणा के फरीदाबाद में नजर आ रही है। ये लड़की ये बिहार की रहने वाली है और इनका नाम वर्तिका सिंह है। वो अब फरीदाबाद में बीटेक कर रही हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रही हैं, लेकिन इसी दरमियान उनका 4 साल का जो कोर्स है पूरा नहीं हुआ, लेकिन बीच में ही वो चाय बेचना शुरू कर दिए हैं। दरअसल इस लड़की का नाम वर्तिका सिंह है। सोशल मीडिया पर स्वैग से डॉक्टर नाम के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया इस वीडियो में वर्तिका ने अपने चाय की दुकान के बारे में बताया, इसके बारे में जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की रहने वाली वर्तिका बीटेक कोर्स की छात्रा है। उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड के पास एक चाय की दुकान लगाई है। उन्होंने इस दुकान का नाम बीटेक चाय वाली रखा है और साथ ही साथ वर्तिका सिंह बताती हैं कि उन्होंने फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड के पास यह दुकान खोली है और शाम 5:30 बजे से रात 9 बजे तक अपना स्टॉल लगाती हैं। वो हमेशा से ही अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने अपनी डिग्री के पूरे होने का इंतजार करने का मन नहीं था, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि बीटेक चाय वाली के नाम से अपना नया स्टार्टअप शुरू किया जाए, जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू कर दिया है। वैसे तो इनकी दुकान पर एक प्याली चाय के लिए लोगों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन अब फिलहाल यह देखना होगा कि वर्तिका अपने बिजनेस में कितना सफल हो पाती हैं। बता दें देश भर के कॉलेज के कई युवा अच्छी पढ़ाई के बाद चाय का सफल बिजनेस कर रहे हैं। एमबीए चाय वाला इसी का एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार की रहने वाली वर्तिका अब फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड के पास चाय बेचती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के पटना में आपको ऐसे कई सारे युवा युवतियां चाय बेचती नजर आ रही होंगी, चाहे आप ग्रेजुएट चाय वाली की बात कर ले, बीटेक चाय वाली की बात कर ले, बेरोजगार चाय वाली, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आजकल देखने को मिल रहे हैं जो कि चाय का जो बिजनेस है, चाय का जो धंधा, उसकी तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान जा रहा है और ये ट्रेंड सेट कर गया है।